हेलो आई वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। इसका जो प्रूफ है आपको आता है। क्लियर है? तो जैसे कि ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया यहाँ पर। एक्चुअली ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। इसमें अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो, जैसे बी सी की लाइन हमने एक पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया डी ई, तो अगर आपने इफ बी सी इज पैरेलल टू डी ई या फिर डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर ऐसा है देन होता क्या है, ये वाली लाइन का जो रेशियो है, मतलब जो डी ई लाइन है इसको जिस रेशियो में डिवाइड किया दैट इज ए डी अपॉन में डी बी, उसी रेशियो में ए ई अपॉन में ई सी स्प्लिट हो जाएगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बट इसका ना प्रूफ आता है, आपको इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गई। थ्योरम में ये है कि किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये जो रेशियो, जिस रेशियो में ये वाली लाइन ड्रॉ होगी डिवाइड होगी, उसी रेशियो में ये वाली लाइन डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल लेते हैं। तो ए डी का देखो, आप क्या करो, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस वाले पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इधर वाले पे। ठीक है, ये जो है ना हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी की बात करें, ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर बेस ए डी लोगे तो आपको परपेंडिकुलर एम ई लेना पड़ेगा। अगर बेस हम ए ई लेंगे तो परपेंडिकुलर डी एन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई ले रहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट अलग अलग करके मैं दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, अगर बेस बेटा ए डी लो, आप ए डी ले रहे हो तो आपको हाइट क्या लेना पड़ेगा, एम ई, क्योंकि इस बेस पे ये हाइट है ये। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के लिए अगर बेस में ए ई लेता हूं तो आपको हाइट क्या लेना पड़ेगा, ये वाला एम ई डी एन डी एन। ठीक है, ध्यान से सुनो पहले। अगर आप बेस ये वाला लेते हो, ये वाला ए डी, तो आपको हाइट लेना पड़ेगा एम ई। ले लिया, बेस अगर ए डी लिया है तो हाइट क्या लिया हमने, एम ई लिया है। अगर आप बेस ए ई लेते हो ए ई, तो आपको हाइट लेना पड़ेगा डी एन। तो जब बेस आपने ए ई लिया है तो हाइट आपने क्या लिया, डी एन लिया। तो दो तरीके से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को फाइंड आउट कर लिया। इसको आप इक्वेशन मार्क कर लो 1 और 2। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, देखो ए डी तो इधर आ गया। अब मुझे एक दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें बी डी आ जाए। तो बी डी ये है, तो यहाँ से तो कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, बी को ई से जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ से ऐसे इसको हमने जोड़ दिया। नाउ अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, किस वाले, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो हाफ। अब ध्यान दो बेटा, बेस क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे वो जरा सुनो। ये ट्रायंगल थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बी है, ये डी है और ये ई। अब डायरेक्ट हाइट इसमें कहीं दिख नहीं रही मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाली जो हाइट जा रही है ना यहाँ से, ये एक तरह से देखो क्या है कि अगर इस लाइन को तुम आगे तक पहुंचाओगे तो ये वाली हाइट ही इसकी हाइट बन जाएगी। मतलब ये जो एम ई हाइट है वो इसी ट्रायंगल की हाइट भी हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब बी डी फाइंड आउट करोगे तो हम लिखेंगे बी डी, ये बेस हो गया और उस पर एम ई हाइट, तो इसको लिखेंगे बी डी इंटू एम ई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम वो वाला लेंगे जिसमें देखो ए तो आ चुका है, अब मुझे ई सी चाहिए कैलकुलेशन में। तो ई सी देखो बेटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ई सी
ट्रायंगल हमें ये जोड़ना पड़ेगा तब आएगा। तो बेसिकली हमने ऊपर भी ऐसे 2 क्रॉस लगा दिए और नीचे वाले ट्रायंगल। तो ये देखो जरा, ये जब हमने ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल का जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो dn हो जाएगा। क्योंकि ये देखो जरा, आपका जो ये जो ट्रायंगल बना हुआ वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो इसकी जो हाइट ये वाली हो जाती है, ये वाली। क्योंकि ये देखो, इसको आगे करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो हमारी इसकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 बेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा EC, और इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका DN। इक्वेशन नंबर 4, ध्यान दो। यहां पर हमने क्या किया, हमने सिंपली AD का एरिया निकाल लिया 2 तरीके से। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद हमने एक ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ADE का एरिया अपॉन में BDE का एरिया करेंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे में जो किया है BDE। देखो ADE का एरिया हमने क्या निकाला, ये वाला, वो वाला ले लो जिसमें AD आ रहा है, तो इस वाले में लेंगे, फर्स्ट वाले में, ठीक है। 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से जरा देखो, 1 को 2 से अच्छा नहीं, 1 को आप करेंगे 3 से डिवाइड, 1 को आप करेंगे 3 से डिवाइड। तो ये देखो, ये 1 है और ये 3 है, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे बेटा, ME कट जाएगा और 1/2 भी कट जाएगा। तो क्या बचा, AD अपॉन BD। ये क्या बचा, AD अपॉन BD। नाउ इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 2 को 4 से। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये है एरिया अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ, ये देखो, DEC। तो अगर तुम 2 को 4 से करोगे तो यहाँ पे DN तुम्हें कटता हुआ दिख रहा होगा, हाफ कटता हुआ दिखेगा, तो AE अपॉन में EC आ जाएगा, AE अपॉन EC, ठीक है ना। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 5, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 6। तो जरा ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये देखो, एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन है आपकी। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी पैरेलल लाइन के बीच आप 2 ट्रायंगल लो जिसका बेस सेम है, तो लेट अस सपोज ये हमने एक बेस ले लिया कुछ इस तरीके से, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया ये वाला, और एक ट्रायंगल बन गया ये वाला। तो इसमें अगर तुम ध्यान दो, ये हो गया हमारा बेस, है ना। इसी बेस पे और इन्हीं 2 पैरेलल लाइन के बीच हमारे एक ये ट्रायंगल जो आपका DEB ट्रायंगल है, और एक दूसरा वाला है DEC ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल, है ना, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल, ठीक है ना। तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, उनका एरिया होता है बराबर, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये वाले ओके। तो इसका मतलब जरा ये देखो, जो जैसे ये वाला है और ये वाला है, AD तो बराबर है, देयरफॉर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हो जाएगा। क्योंकि दोनों में ADE तो है बेटा, और नीचे मैंने ये स्टेटमेंट डाल के, तो BDE और DEC का एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन और एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गया। दैट मीन्स AD अपॉन BD, दैट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में
ई सी, ए ई अपन में ई सी, यही हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ्ड। इसको हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 या 3 मार्क्स में आपसे इसका प्रूफ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर की वीडियो बाद में आएगी। चैनल वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।